भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दया कीजिए उन लोगों पर। प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव के लिए रणनीति बनाते हैं तो सिर्फ अमित शाह और जेपी नड्डा से ही बात नहीं करते, वो अपनी पार्टी के उस आखिरी सिपाही से भी संवाद करते हैं जो बूथ पर मौजूद होता है। पहले हमने देखा था कि ये सभी 3 तलाक का बहुत विरोध कर रहे थे और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, जिससे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको काफ़ी भ्रम हो रहा है और वे सब भ्रमित हो जा रहे हैं। कैसे इनको हम समझाएं? कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। एक तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपने ये सवाल पूछा। इस सवाल से मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि आप जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच रह करके लोगों के सुख दुख को जानने वाली बहन है आप, और इसलिए मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं। तस्वीरें इसी साल 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जब बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से सीधे 10 लाख कार्यकर्ता जुड़े थे। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मोदी जनता की नब्ज समझते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी कितनी तगड़ी थी उसे आप इस बात से समझिए कि बीजेपी ने त्रिदेव की ताकत को अपना हथियार बनाया। एमपी में 1,88,000 त्रिदेव बनाए गए थे। बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को त्रिदेव कहा। बीजेपी की रणनीति ये थी कि त्रिदेव मिलकर ज्यादा से ज्यादा जनता को बूथ तक लेकर आएंगे, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। हर बूथ को 51% वोटिंग का टारगेट दिया गया था। इसके अलावा अकेले मध्य प्रदेश में 8,61,000 समितियां बनाई गई थी। 16 लाख पन्ना प्रमुख नियुक्त किए गए थे, जिनका काम एक एक वोटर को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लाना था। पार्टी इसमें कामयाब रही। इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई अपने बूथ के लोगों के सामने बार बार उजागर करनी चाहिए। पेट्रोल स्टेशन पे जाके खड़े होकर पर्चे बांटने चाहिए। देखिए, गुजरात में इतने मिलता है, यूपी में इतने में मिलता है, भाजपा राज्य में इतने मिलता है, ये केरल में इतने में मिलता है, तेलंगाना में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है। तो लोग चौंक जाएंगे क्या हो रहा है। गहलोत जी कोनी मले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। मध्य प्रदेश के बाद चलिए राजस्थान, जहां मोदी ने अपने चेहरे के दम पर पूरी हवा का रुख ही बदल दिया। होगा बहन बेटियों का सम्मान, भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान। राजस्थान के हर विधानसभा स्तर पर पार्टी ने एक कॉल सेंटर तैयार किया था, जिसके जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और वोटरों से संपर्क स्थापित किया गया था। 66,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। ऐसे ग्रुप पर केंद्र की योजनाओं, मोदी की नीतियां और भाषण जनता तक भेजे जाते थे। केंद्र की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाती थी। नव मतदाता अभियान चलाकर पार्टी की तरफ से 25 लाख नए वोटरों को जोड़ा गया। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत किसकी होगी?
राजस्थान की होगी। मोदी ने राजस्थान का मैदान मारने के लिए अगला दाव सांसदों वाला चला। मोदी ने एक नहीं बल्कि 7 सांसदों को चुनाव के मैदान में उतारा। जनता के बीच ये संदेश दिया कि मोदी ने अपने विश्वास पात्रों को उनके बीच भेजा है। जनता को ऐसा मैसेज गया कि उनके इलाके का जीता हुआ विधायक सीएम भी बन सकता है। मोदी के 4 सांसद चुनाव जीते, जिसमें बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है। मोदी की ताकत का कमाल देखिए कि बीते 15 महीनों में प्रधानमंत्री ने राजस्थान की 140 विधानसभा सीटों को कवर किया और इनमें से 96 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है।